हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द कंजरिंग लास्ट राइट्स की। जी हाँ, वही फिल्म जिसकी हर तरफ बात हो रही है, खास तौर पर उन लोगों में जो हॉरर मूवीज को बहुत पसंद करते हैं। तो फिर देर किस बात की, बैठ जाएं और लाइट ऑफ कर लें, और अगर शाम हो गई हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन सुनिए, ज्यादा अंधेरा मत कीजिएगा, आपको डर लगेगा। द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स 2025 की एक अमरीकी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। इसकी डायरेक्शन माइकल चेव्स ने दी है, जबकि लैंड गोल्डबर्ग, रिचर्ड नैंग, डेविड लेस्ली जॉनसन मैक गोल्डफ्रिक ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। ये फिल्म कंज्यूरिंग यूनिवर्स की 9th एपिसोड है और कहा जा रहा है कि शायद ये इस सीरीज का इख्तिताम हो, ताकि जो फ्रेंचाइज है वो या तो नए टॉपिक्स पर, नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके या फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। इस मूवी की मज़े की बात यह है कि इस स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो बिल्कुल रियल इंसिडेंट पर बेस करता है। जी हाँ, स्मर्ल हॉन्टिंग का वाकया तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो पेंसिल्वेनिया में 1970 टू 80 के टाइम पीरियड में हुआ था। इसमें एक फैमिली ने अपने साथ कुछ अनहोनी वाकयात के होने का जिक्र किया था। फिल्म की कहानी 1964 से शुरू होती है, जब एड और लॉरेन वेरन एक बहुत ही पुराने मिरर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लॉरेन को मिरर की वजह से बहुत ही खौफनाक वाइब्स आती हैं, मतलब एक अजीब तजर्बा होता है जब वो उस मिरर को छूती है। वो 6 to 7 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी है। वो दर्द में मुब्तला होकर लेबर में चली जाती है और फिर उस दौरान उसके यहाँ एक बेटी पैदा होती है, वो भी मुर्दा। जी हाँ, उसके यहाँ एक मुर्दा बच्ची जन्म लेती है और फिर एक अजीब वाक़या पेश आता है। वो बच्ची अचानक जिंदा हो जाती है। जी हाँ, वो बच्ची जिंदा हो जाती है। उसको वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, डरते नहीं। उसका नाम जूडी रखते हैं। फिर इस वाक़ये को 22 साल गुजर जाते हैं और स्मर्ल फैमिली जो है वो पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट हो जाती है और उनके यहाँ किसी तरीके से एक बहुत ही ख़ास किस्म का मिरर आ जाता है उनकी फैमिली में। और इस मिरर का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उनकी बड़ी बेटियों को पड़ता है, जिनके साथ बहुत से वाक़यात जुड़ने लगते हैं। मसलन उन्हें बातों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उन्हें रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, खून बहता है उनके जिस्म से और शीशा कभी उनके जिस्म में चुभ जाता है। वेरा फर्मिगा और पैट्रिक विल्सन ने फिर से अपने किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं। उनकी केमिस्ट्री और जज्बाती सीन्स तो बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर जहां खौफ के साथ इंसानी दर्द भी हो। जूडी का कैरेक्टर और उसकी साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी और माँ बाप के एहसासात बहुत अच्छे तरीके से अदा किए गए हैं। खौफ सिर्फ शॉक्स या चीखों तक महदूद नहीं है, बल्कि दुख और अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स भी महसूस किए जा सकते हैं। इस फिल्म के साउंड्स और माहौल जो हॉरर मूवीज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो कमाल का है। जैसे अंधेरा, साए, दम घुटने वाली खामोशियाँ जो हॉरर फिल्म्स में बहुत ज़रूरी समझी जाती हैं, वो सब कुछ इस मूवी में पाया जाता है। इस फिल्म को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और शुरू से ही इसके शोज हाउसफुल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस फिल्म को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, जो कि हर मूवी को करना पड़ता है। मसलन कि फिल्म में वो फ्रेशनेस नहीं है जो पहली 2 या 3 कंज्यूरिंग फिल्मों में थी। फॉर्मूला भी तकरीबन वही है कि आईना तो बिगड़ता है लेकिन कोई एंजल या डेमन नजर नहीं आता। घर में हलचल भी होती है और फिर अचानक क्लाइमेक्स आ जाता है। दोस्तों, क्रिटिसाइज करने वाले ये भी कह रहे हैं कि शुरू तो बहुत अच्छा था मगर दरमियानी हिस्सा थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। कहानी के कुछ हिस्से लंबे हो गए हैं, या यूं कहिए कि खौफ पैदा करने के बाद वक्फे बहुत हैं जो थोड़ी तवज्जो हटा देते हैं फिल्म से। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आईने के सीन्स कुछ पूरी तरह वाजिया नहीं है कि आखिर उस मिरर की मंशा क्या थी, उसकी मर्जी क्या थी, भाई वो चाहता क्या था, या फिर कुछ वाकयात ऐसी हैं जिन्हें और भी बेहतर तौर पर समझाया जा सकता था। क्योंकि ये बात सुनने में आ रही है कि ये फिल्म इस फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी है, लेकिन बहुत से लोग चाहते थे कि ये फिल्म बहुत चीखे, कोई सेंसेशनल मूड हो, ज़बरदस्त किस्म के खौफनाक वाक़यात हों, मगर बाज़ हिस्से तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये हॉरर फिल्म देखने जा रहे हैं तो दिमाग को थोड़ा सा बचा लीजिए, है ना। आईना देखना है तो शीशे के फैन सिर्फ फ्रेम में देखें, सीधा ना देखिएगा वरना नींद उड़ सकती है।
और हाँ, इस मूवी में जूडी जब ड्रीम में जाती है या विजन आते हैं, एकदम से ऐसा महसूस होता है कि उस मिरर ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हो। मुसलसल दिखाता रहता है, मुसलसल दिखाता रहता है। और वो वाला सीन जब पेरेंट्स कहते हैं चलो फिल्म खत्म हो गई, तब आईना एक दफा फिर हरकत करे। वैसे लगता है ये आईना भी नेटफ्लिक्स की तरह क्लिफ हैंगर छोड़कर जाना चाहता है। और हाँ, इस फिल्म का एक और फैक्ट ये है कि पहली कंजूरिंग और कंजूरिंग 2 ने खौफ का जो मिलाप दिखाया वो अब भी बेस्ट माना जाता है, लेकिन लास्ट राइट्स में खौफ के वो सीन्स नहीं हैं। इन शॉर्ट, लास्ट राइट्स देखने वालों पर वो तासुर नहीं छोड़ती जो पहली फिल्मों ने दिया। ये मूवी हॉरर से ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा जोर देती है, जैसा कि फैमिली, पेरेंट्स के ख्यालात, पेरेंट्स का खौफ, बच्चे की हिफाजत वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बात सुने तो मैं ये कहूँगी द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स एक अच्छा दी एंड है इस सीरीज़ के लिए। मुकम्मल तौर पर ये फिल्म बेहतरीन तो नहीं है, बेस्ट तो नहीं है, मगर काफ़ी चीज़ें हैं जो दिल को छू लेती हैं। मसलन हॉरर सीन्स ऐसे हैं जो वाकई काम करते हैं डराने का। मसलन उनका विजुअल अच्छा है और उनका साउंड बहुत अच्छा है। अलबत्ता मुझे लगा कि एंड थोड़ा जल्दी हो गया। शायद वक्त की कमी थी या ये कि फिल्म बनाने वालों ने ज़्यादा पेचीदा इस फिल्म को ना करना चाहा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ जंप स्केयर्स चाहते हैं तो ये फिल्म इतनी बहुत ज़्यादा धमाकेदार नहीं है जैसे कुछ हॉरर फिल्में हैं, मगर आप चाहते हैं कि खौफ के साथ कुछ सेंसिटिविटी और स्टोरी भी हो तो ये फिल्म आपके लिए है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप टेरर पसंद करते हैं, हॉरर पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ चीखो पुकार से ज़्यादा स्टोरी को भी पसंद करते हैं, जैसा कि एनवायरनमेंट, इमोशंस, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ा सा फैमिली ड्रामा, और अगर आप कंज्यूरिंग फ्रेंचाइज के पहले पार्ट को पसंद करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये स्टोरी कैसे ख़त्म होती है, और अगर आप हॉरर के अंदर भी थोड़ी गहराई चाहते हैं, यानी सिर्फ हॉरर सीन्स नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के अंदर की कॉन्फ्लिक्शन, तो भी ये फिल्म आपके लिए है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पूरी तरह से बिल्ली की चीख, भूत की परछाइयाँ और दिमाग को हिला देने वाली खौफनाकियाँ चाहते हैं, यानी वो प्योर हॉरर राइड, तो शायद कुछ हिस्से आपको कम महसूस हों। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप हॉरर सीन्स को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं और थोड़ा सा बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड मोड़ चाहते हैं, वो चीज़ें आपको इस फिल्म में कम मिलेंगी। आखिर में मेरा ये ख्याल है, द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स बुनियादी तौर पर फ्रेंचाइज को अच्छे अंदाज से बंद करने की एक कोशिश है। ये फिल्म मुकम्मल तौर पर तो बेऐब नहीं है, मगर जो कुछ अच्छा है, मसलन टेरर, हॉरर, इमोशंस, इन्वायरमेंट, वो सब काम करता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप हॉलीवुड की हॉरर फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म तो ज़रूर देखें, मगर सिर्फ खौफ की तलाश में हैं तो थोड़ी सी अपनी तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस को कम रख कर जाइएगा। अब जाइए और जाकर फिल्म देखिए और वापस आकर मेरे इन चंद सवालों का जवाब इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। नंबर 1, आपने मूवी का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा हॉरर महसूस किया? और नंबर 2, आपको क्या लगता है कि वो आईना वाकई इतना हार्मफुल था जैसा कि इस फिल्म में बताया गया है? और नंबर 3, क्या आप चाहते हैं कि फ्रेंचाइज इस सीरीज़ को कंटिन्यू करे या ये सीरीज़ इसी फिल्म पर ख़त्म हो जानी चाहिए?